हेलो स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 11.1 का 5वां प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करो कि ABCD एक वर्ग है। और दूसरा सिद्ध करना है कि BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है, हमें बस चित्र बनाना है और इसको हल करना है। ठीक है, तो ABCD एक आयत बना लेते हैं। तो आयत कैसा रहता है, बस समांतर चतुर्भुज जैसा होता है। बस इसमें वो वाला जो है समांतर चतुर्भुज हमको थोड़ा सा इसे टेढ़ा बनाना पड़ता है। तो इसको वैसे टेढ़ा नहीं बनाना है, ये सीधा सीधा रहेगा ऐसे। ठीक है, हालांकि हाथ से बनाने पर कुछ तो टेढ़ा हो ही जाएगा, पर मान लेते हैं सीधा सीधा है। ठीक है, आयत का एक नियम होता है कि इसका जो सभी कोण जो है आपस में बराबर होते हैं और 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इसका नाम कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला D है। ठीक है, अब हो रहा है कि AC, तो AC से एक विकर्ण जो रेखा जाएगा उसको विकर्ण बोलते हैं। तो AC कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो कोण जितना भी होगा उसको ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये जो रेखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो आयत के बारे में तो बता दिया कि इसके सभी जो कोण जो है 90 अंश का होता है। ठीक है, अब वर्ग के बारे में भी जान लो कि इसका भी जो सभी कोण जो है 90 अंश का होगा, लेकिन ये जो है इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं वर्ग में। ठीक है, मतलब ये जैसे 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा। ठीक है, और आयत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी को अगर ये जो इसको थोड़ा से बढ़ा देंगे ऐसे लंबाई एक तरफ से, तो ये आयत बन जाएगा। ठीक है, अगर 90 अंश का रहेगा तो आयत को अगर छोटा करेंगे तो वर्ग बन जाता है, मतलब बराबर कर देंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हल लिखते हैं और दिया गया है, तो क्या दिया गया है देख लेते हैं। ABCD एक आयत है ऐसा करके मान लेते हैं। ठीक है, हल माना ABCD आयत है। ठीक है, माना इसलिए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसको हमने चित्र बनाया। ठीक है, इसलिए हमने माना इसको आयत है। ठीक है, जहाँ लिख सकते हैं कि AC विकर्ण है, विकर्ण है जो इसमें बोला गया उसके अनुसार जो कोण A और कोण C, ठीक है, कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। इसको लिख रहा हूँ, समद्विभाजित करता है, द्विभाजित करता है। ठीक है, ये दो इसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इस पार और इस पार के जो कोण है आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको A के बारे में लिखना है तो कोण DAC, कोण DAC, DAC इस पार वाले कोण की बात कर रहे हैं, उसके बराबर इस पार वाला कोण हो जाएगा। इसको लिखेंगे CAB या BAC लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, मतलब इस पार और इस पार दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है आपको, ये जो है 45 अंश का हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है आयत में। ठीक है, तो ये 45 अंश का हो जाएगा। कारण लिखेंगे समद्विभाजित मतलब 90 का 2 भाग कर देंगे। ठीक है, 45 अंश हो जाएगा। इसका कारण लिखना समकोण का आधा जो है 45 अंश होगा। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब वही होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वही होगा, ये वाला कोण को क्या बोलेंगे, DCA, DCA बराबर इस पार वाला कोण हो गया। अब इस पार वाले कोण को बोल सकते हैं BCA, BCA। ये भी दोनों जो है प्रत्येक कोण जो है 45-45 अंश का हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है मतलब वही है। ठीक है, अब देखिए हमको इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना है, सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो
अगर इसको आयत मार रहे हैं या समांतर चतुर्भुज को ही आयत बोला जाता है, थोड़ा से परिवर्तन होने पर इसका जो कोण 90-90 अंश कर दोगे तो समांतर चतुर्भुज जो है आयत कहलाता है। तो इसमें जो है ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है डी सी मान लो, ठीक है, डी सी। कारण क्या लिखेंगे, ये आयत माने तो आयत के सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, या आयत के भुजा भी लिख दो, या आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आयत के सम्मुख भुजा बराबर है। इसी तरह ये भी आपस में बराबर होंगे, ये वाला ए डी बराबर ये वाला क्या है बी सी। इसका भी कारण यही है, ठीक है, दोनों का कारण एक ही है, आयत के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो चल गया, ठीक है। अब त्रिभुज, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे, इसको बोलेंगे ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी में हम इसलिए क्या कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों भुजों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, तो समझो ये आयत हो जाएगा, यह सॉरी वर्ग कर देंगे सीधे इसको। तो देखिए त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 45 अंश है, ये भी 45 अंश है, ठीक है। क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, मतलब ये प्रत्येक जो है 90 अंश होता है। इसको लिख सकते हैं प्रत्येक जो है 90 अंश होता है करके लिख भी सकते हैं। आयत का जो सभी कोण 90 अंश होता है, तो उसको समद्विभाजित करने को बोल सकते हैं समकोण का आधा, ऐसा करके, ठीक है। तो उसको छोड़ दो फिलहाल। त्रिभुज ए बी सी में इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, इस वाले कोण को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, उसको क्या बोलेंगे, बी सी ए, कोण बी सी ए, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, लिख लेना। प्रत्येक जो है 90 अंश का आधा यानी कि 45 अंश है, ठीक है। क्योंकि समद्विभाजित करता है, मतलब 90 को बराबर दो भागों में बांटेगा तो 45-45 होगा, है ना, तो इसलिए आपस में बराबर है। अब आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक कोण के सामने भुजा ये है, ये कोण के सामने भुजा ये है, तो ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला कोण के सामने भुजा ए भी है, और ये वाला छोटा वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, इस वाले के सामने भुजा ये वाला है बी सी। तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ये वाला बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, वही कि किसी, आप लोग पूरा त्रिभुज लिखना है, मैं ऐसे चिन्ह बना रहा हूँ, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, ठीक है, भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, ऐसे लिख लेना, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका कारण भी बता दिया मैंने कि इसके जो आमने सामने कोण बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, और बी सी बराबर ए डी हो रहा है, ठीक है। इसको आप समीकरण वगैरह भी दे लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी के बराबर जो है बी सी है, और बी सी के बराबर जो है ए डी है, ए डी सामने वाला, और ये इसके बराबर है, ठीक है। इन दोनों को आप समीकरण देंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 1 देना, इसको समीकरण 2 देना,
और इसको समीकरण 3 देना। इस तरफ जो है जगह नहीं है बताने के लिए। तो देखना ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर ए डी है, ठीक है, और ए बी बराबर डी सी भी है। तो समीकरण सीधा सीधा बोल देते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी वही नियम लागू होगा पर इस वाले त्रिभुज में आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसको सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी बराबर जो है बी सी है, ठीक है, तीसरा समीकरण में, और ए बी बराबर डी सी भी है, मतलब इसके साथ बराबर डी सी भी हो जाएगा। यहाँ ए बी बराबर बी सी है तो बी सी कर दिए, ए बी बराबर डी सी है तो बराबर में डी सी भी कर दिए, और देखिए यहाँ पर बी सी बराबर ए डी है तो यहाँ ए डी भी कर दो। तो देखिए चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी और ए डी बराबर डी सी, ठीक है। इस तरह से चारों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। और चारों भुजा आपस में बराबर होगा इसका मतलब क्या है, वो वर्ग होता है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज को मैं चतुर्भुज नहीं लिखता, बस इसी चिन्ह बना रहा हूँ, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है करके, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, उसे सिद्ध हो गया। इसके सभी भुजा आपस में बराबर है तो ये वर्ग ही है, वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। और इसमें दूसरा भी बोला है कि बी डी दोनों कोनों बी और डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा, ये वाला दूसरा, बी डी दोनों कोनों बी और डी को समद्विभाजित करता है, मतलब बी से डी एक और विकर्ण खींचोगे तो वो रही जो है बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो वही नियम है कि सबसे बड़े नियम यह है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है उसको दो समरूप त्रिभुजों में बांट देता है या सर्वांग सम त्रिभुजों में, ठीक है, सर्वांग सम समरूप जो भी बोलो। तो ये जो विकर्ण कर दिए तो सिंपल सी बात है, इस पार वाले जो त्रिभुज बनेगा वो और इस पार वाले त्रिभुज बनेगा वो आपस में बराबर होगा। अब बराबर होगा मतलब इसके जो कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो दूसरा वाले को आप सीधा लिख देना कि विकर्ण खींचने पर जो है चतुर्भुज जो है दो सर्वांग सम त्रिभुजों में पड़ जाता है, अतः बी और डी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसको हल करने के लिए मेरे पास और जगह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग समझ गए होंगे तो उसको लिख लेना है, ठीक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लिखना चाहे तो लिख लेना वीडियो को पॉज करके, और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।